देखो 2023 में Asus ने लैपटॉप की मार्केट को ना पूरी तरह से चेंज ही कर दिया एंड वही सेम चीज इस साल भी हो रही है। 2024 में हमें सबसे बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन जो एक लैपटॉप के अंदर मिलती है ना, वो होते हैं Asus के लैपटॉप्स मैक्सिमम टाइम। मैं आपको यही चीज कहूंगा कि हर एक बजट के अंदर ना ऑलमोस्ट डोमिनेट कर रहा है Asus, तो फिर इस पे वीडियो आनी तो बनती है अपनी। 40,000 से लेके 80,000 तक के बजट के जो सबसे बेस्ट Asus के लैपटॉप्स है ना, उन सबको हम चेक करेंगे। प्रोफेशनल के साथ ही गेमिंग लैपटॉप भी आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। जैसे जैसे अपना बजट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे लैपटॉप भी तगड़े होते रहेंगे। लेकिन लैपटॉप को चेक करने से पहले आपको ये फंडा क्लियर होना चाहिए UPH का। देखो हर एक प्रोसेसर के पीछे ना एक टर्म यूज होती है UP या फिर H। इसका सीधा सा मतलब है कि इस बजट के अंदर ना आपको 3 सीरीज के अंदर प्रोसेसर मिलते हैं। U सीरीज वाले होते हैं एकदम ही बेसिक काम करने के लिए, उनका बैटरी बैकअप सबसे कमाल का होता है एंड उससे तगड़े प्रोसेसर आ जाते हैं P सीरीज के प्रोसेसर, जिनके ऊपर हम मीडियम लेवल तक के हैवी काम कर सकते हैं। उनका बैटरी बैकअप एवरेज होता है एंड सबसे तगड़े आ जाते हैं H सीरीज के प्रोसेसर, जो कि बने होते हैं हैवी काम करने के लिए एंड इनका बैटरी बैकअप अच्छा नहीं होता, क्योंकि इनका जो मेन पर्पस होता है ना, वो होता है परफॉर्मेंस निकाल के देनी। तो मेरे अकॉर्डिंग ना आपको 2024 के अंदर U सीरीज वाला लैपटॉप कम कंसीडर करना चाहिए। नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि देखो जब हम लैपटॉप बाय करते हैं ना, तब हमें लगता है कि बिल्कुल ही बेसिक काम करने के लिए अपने को लैपटॉप चाहिए, U सीरीज वाला उठा लो एंड बैटरी बैकअप बहुत ही बढ़िया मिल जाएगा। लेकिन आज नहीं तो कल ना हमें हैवी काम करने पड़ सकते हैं, तो आपको मेरे अकॉर्डिंग बढ़िया वाला लैपटॉप बाय करना चाहिए। P या फिर H सीरीज वाले प्रोसेसर पे हम फोकस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। नाउ 40,000 से लेके 50,000 के बजट के अंदर जो हमें सबसे पहला बढ़िया लैपटॉप मिल जाता है वो है Asus का VivoBook 15 लैपटॉप। ये ऑलराउंडर लैपटॉप है। अगर आप इसके ऊपर कोडिंग करना चाहते हो, ऑफिस वर्क करना चाहते हो, मीडिया कंजम्पशन करनी है ना, ये सारे काम इजीली हो जाते हैं। 40,000 रुपए एक्जैक्टली इसका करंट प्राइस है एंड इसके अंदर हमें ना कुछ एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं। प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया है, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है। इसका मतलब ये होता है कि लैपटॉप की डिस्प्ले हम चाहे फ्लैट करके भी यूज कर सकते हैं। जैसे बाकी सभी लैपटॉप्स के अंदर ना एक लिमिट होती है कि लैपटॉप की डिस्प्ले इससे पीछे नहीं जा सकती, वो चीज इसके अंदर बिल्कुल ही क्लियर हो जाती है, बिल्कुल फ्लैट हो जाती है इसकी डिस्प्ले। एंड दूसरी बढ़िया चीज इस लैपटॉप के अंदर हमें मिल जाती है, जो कि है मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी है ना, दैट इज सर्टिफाइड। ब्रांड ने अपने लैपटॉप को बढ़िया बनाने के लिए पहले से ही काफी ज्यादा टेस्टिंग कर रखी है। अब प्रोसेसर को चेक करें तो i3 का 1220p प्रोसेसर दिया गया, 10 कोर 12 थ्रेड्स वाला। बेंचमार्क स्कोर्स आपके सामने है। देखो 40,000 के बजट के अंदर आने वाले सभी प्रोसेसर में ना, ये प्रोसेसर सबसे बेहतरीन प्रोसेसर है। इसकी जो हमें परफॉर्मेंस मिल जाती है वो आपको इस बजट के दूसरे किसी प्रोसेसर के अंदर नहीं मिलती। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लैपटॉप के अंदर कि अगर आपको रैम एंड स्टोरेज एक्सपेंडेबल मिल रही है ना, तो वो फिर एक प्लस पॉइंट हो जाता है लैपटॉप में। जैसा कि इसके अंदर हमें दोनों चीजें एक्सपेंडेबल मिल रही हैं। 8GB की रैम है, DDR4 रैम है, 3200 मेगाहर्ट्ज वाली, एक्सपेंडेबल है 24GB तक। 512GB की SSD विच इज आल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की फुल एचडी एंटी ग्लेयर IPS लेवल डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में। 200 निट्स की ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, इंटेल के UHD ग्राफिक्स, MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया है। 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप दिया गया इस लैपटॉप के अंदर। 42 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 45 वॉट का अडेप्टर मिल जाएगा। 3 USB टाइप A, 1 USB टाइप C, HDMI एंड साथ में 3.5mm जैक, ये सारी हमें इसके अंदर पोर्ट्स मिल जाती हैं। देखो हैंड्स डाउन 40,000 के बजट के अंदर ना, ये जो लैपटॉप है ना, ये हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है। आंखें बंद करके आप इसे बाय कर सकते हो अगर आपका बजट 40,000 रुपीज है। मूविंग फॉरवर्ड अब बात करते हैं Asus के VivoBook 16X लैपटॉप की। इस लैपटॉप को मैं पर्सनली काफी देर से यूज कर रहा हूँ। मेरे स्टूडियो के अंदर ये लैपटॉप काफी देर से चल रहा है। बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है। देखो अगर आप इसके ऊपर थोड़ी बहुत एडिटिंग करना चाहते हो ना, तो HD से लेके फुल HD तक की वीडियोस एडिट हो जाती हैं, उसके अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं मिलती। गेमिंग प्रोसेसर दिया गया है सीरीज वाला, कोडिंग इजीली हो जाती है, हैवी टूल्स चलाने हैं वो भी सारे एकदम इजीली चल जाते हैं। 47,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है। इसके अंदर हमें पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिल जाती है, वही 180 डिग्री की हिंज दे रखी है इसके अंदर भी, बैकलाइट कीबोर्ड एंड साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर। Ryzen 5 प्रोसेसर है, 5600H, ये AMD वाली सीरीज आ गई। 6 कोर 12 थ्रेड्स दे रखे हैं इसके अंदर। अब इसका ना कंपैरिजन करके देखते हैं, जो हमने इससे पहले 1220p देखा उससे बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाती है। एंड इस बजट के अंदर आने वाले जो U सीरीज के Ryzen के प्रोसेसर है ना, 5500U एंड 5625U, उन दोनों के कंपैरिजन में भी इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे ना डिफरेंस देख के आपको समझ आ रहा होगा कि U एंड H के अंदर ना कितना मेजर डिफरेंस होता है परफॉर्मेंस के सिनेरियो में। दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग H सीरीज का प्रोसेसर। 8GB की रैम है, एक्सपेंडेबल, 24GB तक, 512GB की SSD विच इज आल्सो एक्सपेंडेबल। 16 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, WHD एंटी ग्लेयर, 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ में। AMD की Radeon Vega 7 ग्राफिक्स, MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। 50 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 90 वॉट का अडेप्टर दिया गया लैपटॉप में। 90 वॉट के अडेप्टर के साथ ना बहुत ही फास्ट लैपटॉप चार्ज हो जाता है अपना। परफेक्ट लैपटॉप है, बड़ी डिस्प्ले है, पावरफुल प्रोसेसर दिया गया, एक्सपेंडेबल रैम एंड स्टोरेज एंड ऊपर से MS Office हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। टोटली पावर पैक फीचर्स हमें इस लैपटॉप के अंदर दे रखे हैं। पोर्ट्स को भी चेक करें तो एक USB 2.0 टाइप A पोर्ट मिल जाती है, एक USB 3.0 Gen 1 टाइप C एंड 2 USB 3.0 Gen 1 टाइप A पोर्ट्स मिल जाती हैं। मतलब कि कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है हमें पोर्ट्स के सिनेरियो में। इसका भी जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला लैपटॉप Asus का VivoBook 15 लैपटॉप। देखो अगर आपका बजट अराउंड 50,000 रुपए है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको अपना बजट थोड़ा सा पुश करना चाहिए। इसका प्राइस है 53,000 रुपीज, लेकिन ये लैपटॉप ना आप सबके लिए हाईली रिकमेंडेड है। इसके अंदर जो हमें कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है ना, वो मतलब
मतलब कमाल की कॉन्फ़िगरेशन है। सबसे पहले इसके प्रोसेसर को चेक करें तो i5 का 12500H प्रोसेसर दिया गया, 12 कोर 16 थ्रेड्स वाला। ये प्रोसेसर ना आपको इस बजट के अंदर बहुत ही कम, एकदम ही ना के बराबर देखने को मिलता है। एंड इतना तगड़ा प्रोसेसर है ना कि सेम प्रोसेसर ना आपको 70,000 के कई लैपटॉप्स के अंदर भी मिल जाएगा। सिर्फ फर्क क्या होगा, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड का। तगड़ा लैपटॉप है। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी प्रोसेसर चेक किए ना, सबसे ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। एंड सिर्फ प्रोसेसर को छोड़ देना तो 16 GB की रैम हमें प्री इंस्टॉल मिल जाती है, जो कि डबल रैम है एज कम्पेयर टू ऑल दी अदर लैपटॉप ऑफ दिस बजट। ठीक है, ये चीज भी होगी। एंड इसकी रैम एक्सपेंडेबल भी है, 24 GB तक हम इसकी रैम को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। साथ में 512 GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। अब इसके अंदर भी हमें 180 डिग्री की हिंज, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, बैकलाइट कीबोर्ड एंड प्राइवेसी शटर कैमरा, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। उसके बाद 15.6 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले दे रखी है। लैपटॉप में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 220 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही इंटेल के आइरिस ग्राफिक्स। MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। पोर्ट्स इसके अंदर हमें सारी मिल जाती हैं। HDMI पोर्ट होगी, 3.5mm कॉम्बो दिया गया, 3 USB टाइप ए, 1 USB टाइप सी। हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है, आप इसे जरूर कंसिडर करो। 12500H प्रोसेसर दिया गया, कोई भी काम कर लेना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब बात करते हैं 50,000 से लेकर 60,000 तक के बजट की। Asus Yobook 15 लैपटॉप इस बजट के अंदर आने वाला ये अकेला ऐसा लैपटॉप है जिसके अंदर हमें i7 का 12th जनरेशन प्रोसेसर दिया गया। अभी तक तो हमने सिर्फ i5 या फिर Ryzen 5 के प्रोसेसर चेक किए हैं या फिर i3 चेक किया है, बट अभी स्टार्ट हो जाएगा i7 का 12th जनरेशन प्रोसेसर। 60,000 रुपए इसका करंट प्राइस है। एंड एक्चुअल में ये अकेला ऐसा लैपटॉप है जिसके अंदर हमें ये वाला प्रोसेसर दिया गया है, i7 12650H 10 कोर 16 थ्रेड्स वाला। कंपैरिजन स्कोर्स आपके सामने है। अब वीडियो पॉज करो, इसके स्कोर्स को चेक कर लो। नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, 180 डिग्री की हिंज, बैकलाइट कीबोर्ड, प्राइवेसी शटर कैमरा, ये सारी चीजें तो हमें बाकी लैपटॉप्स के अंदर भी मिल रही थी, लेकिन उसी के साथ ही McAfee लाइफ सेफ मिल जाएगा 1 साल की वैलिडिटी के साथ में। तो सीधा सीधा अपना 1 साल के लिए एंटीवायरस भी फ्री हो गया, ये भी बढ़िया चीज है। 16 GB की रैम है, एक्सपेंडेबल 24 GB तक, 512 GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, 220 निट्स की ब्राइटनेस के साथ। इंटेल के आइरिस ग्राफिक्स, MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, 42 वॉट आवर्स की बैटरी, पोर्ट्स सारी मिल जाती हैं। 2 USB 3.0 Gen 1 टाइप ए, 1 USB 2.0 टाइप ए, 1 USB 3.0 Gen 1 टाइप सी, HDMI एंड साथ में 3.5mm, ये सारी हमें इसके अंदर पोर्ट्स दे रखी हैं। बढ़िया लैपटॉप है, हाईली रिकमेंडेड आपके लिए, गो फॉर इट। देखो इसी पीरियड के अंदर ना हमें ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप भी मिल जाते हैं जिसके ऊपर अपनी एडिटिंग हो जाएगी। एंड साथ में अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो वो भी इसके ऊपर पॉसिबल है। तो Asus का लैपटॉप है टफ गेमिंग F15 लैपटॉप। अगर आपका बजट 50,000 रुपए, प्रोफेशनल थिन एंड लाइट, आपने लैपटॉप नहीं बाय करना, ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप चाहिए, ये आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी एंड RGB कीबोर्ड के साथ ही i5 का 11th जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है, 11400H, 16 GB की रैम एक्सपेंडेबल, 32 GB तक, 512 GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। अब इसकी जो डिस्प्ले है ना, देखो वो हमें टोटली गेमिंग डिस्प्ले दे रखी है। 15.6 इंच की डिस्प्ले है, सेम साइज है। अभी तक तो सब कुछ सेम चल रहा है डिस्प्ले के स्पेक्स के अंदर, बट इसके अंदर में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, अडेप्टिव सिंक के साथ 250 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। sRGB 62.5% है। देखो गेमिंग डिस्प्ले है, जैसे मर्जी आपने गेमिंग वाले काम करने हैं ना, रिफ्रेश रेट हाई होना चाहिए, तो वो चीज इसके अंदर दे रखी है। Nvidia GeForce RTX 2050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, TGP 70 वॉट्स है विद डायनामिक बूस्ट। बढ़िया ग्राफिक कार्ड है, 53,000 के अकॉर्डिंग ना परफेक्ट रहेगा आपके लिए। एंड अपने पास ना इस बजट के अंदर जो बाकी सभी ऑप्शंस मिल जाती हैं जिनके अंदर हमें ग्राफिक कार्ड दिया गया है, वो इतने आउटडेटेड लैपटॉप्स है ना कि उनकी तरफ तो हमने देखना भी नहीं है। 48 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 150 वॉट का अडेप्टर दिया गया, 3 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। पोर्ट्स देखो सारी मिल जाते हैं इसके अंदर भी, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट भी दे रखी है, HDMI 2.0, 3.5mm जैक, 3 USB 3.0 Gen 1 टाइप ए पोर्ट्स, ये सारी मिल जाती हैं। तो ये लैपटॉप आपने जरूर कंसिडर करना है। बजट थोड़ा और बढ़ाते हैं और बात करते हैं 60,000 से लेकर 70,000 तक के लैपटॉप्स की। Asus की ZenBook आती है 14X OLED वाली, वन ऑफ द बेस्ट थिन एंड लाइट लैपटॉप रहेगा आपके लिए। वेरी इजी टू कैरी एंड OLED डिस्प्ले दे रखी है, मतलब कमाल की डिस्प्ले, इसके ऊपर तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। 68,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है। देखो जो हमने इससे पहले 12500H प्रोसेसर वाला लैपटॉप चेक किया ना, 50,000 के अंदर जो हमें मिल रहा था, इसके अंदर भी बिल्कुल सेम प्रोसेसर है, बट इसके अंदर हमें OLED डिस्प्ले दे रखी है 14 इंचेस की। एंड ZenBook जो सीरीज है ना Asus की, वो प्रीमियम सीरीज है। इसका जो बॉडी मटेरियल होता है ना, वो होता है मेटल का एंड काफी स्लीक बनी होते हैं लैपटॉप इसके। एक तो दिखने के अंदर बहुत ही बढ़िया लगते हैं एंड दूसरी इसकी जो बिल्ड क्वालिटी होती है ना, वो भी एकदम कमाल की होती है। 180 डिग्री की हिंज के साथ ही मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, बैकलाइट कीबोर्ड, नंबर पैड 2.0 दिया गया इसके अंदर, फिंगरप्रिंट सेंसर, प्राइवेसी शटर कैमरा एंड साथ में मेटल की बॉडी। कमाल के एडिशनल फीचर्स हैं ये वाले। प्रोसेसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 12500H मिल जाएगा, 12 कोर 16 थ्रेड्स वाला, 16 GB की रैम है, 512 GB इसकी SSD मिल जाती है। इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है, लेकिन देखो इसकी जो रैम एंड स्टोरेज है ना, वो दोनों चीजें लेटेस्ट दे रखी हैं। अभी तक के सभी लैपटॉप्स के अंदर हमें DDR4 रैम मिल रही थी, बट इसके अंदर हमें लेटेस्ट DDR5 रैम दे रखी है, ज्यादा बढ़िया एफिशिएंसी इसकी। एंड साथ में Gen 4 SSD मिल जाती है। एंड देखो जो Gen 4 SSD होती है ना, उसकी जो रीड एंड राइट की स्पीड है वो ज्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू Gen 3 SSD। तो ये लेटेस्ट होने के कारण ना आपको ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाती है। 14 इंचेस की 2.8K OLED डिस्प्ले मिल जाएगी लैपटॉप में, ग्लॉसी डिस्प्ले है, 10 बिट डिस्प्ले इसकी, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 100% DCI-P3,
5500 निट्स की ब्राइटनेस, 0.2 मिलीसेकंड इसका रिस्पॉन्स टाइम है। स्पेसिफिकेशन के अंदर ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल बताता हूँ कि सबसे बेहतरीन डिस्प्ले अगर कोई मार्केट के अंदर है इस टाइम पे तो ये वाली डिस्प्ले है। OLED डिस्प्ले मिल रही है, आपको कलर्स इतने कमाल के दिखेंगे ना, जितनी मर्जी देर तक आप काम करो आपकी आंखों पे कोई स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। इंटेल के RS ग्राफिक्स MS ऑफिस 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स मिल जाती हैं, साथ में HDMI पोर्ट है। 5 से 6 घंटे तक का बैटरी बैकअप, 100 वॉट का अडेप्टर दिया गया 63 वॉट की बैटरी के साथ ही। तो ये लैपटॉप आपने जरूर कंसीडर करना है, हाईली रिकमेंडेड है, गो फॉर इट। देखो एक चीज का यहाँ पे आपको और बताना चाहूंगा, बिल्कुल ही डिटो स्पेसिफिकेशन के साथ आपको लैपटॉप मिल जाएगा, लेकिन उसका प्राइस 68,000 से लेके 70,000 तक के बीच में है। एक चीज का डिफरेंस है उस लैपटॉप के अंदर, एक तो उसकी डिस्प्ले बड़ी है, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, एंड दूसरा वो लैपटॉप ना इंटेल की ईवो सर्टिफिकेशन के साथ मिल जाएगा। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही सिंपल टर्म है ईवो, इसे समझना बस। जो भी आपको लैपटॉप ईवो की सर्टिफिकेशन के साथ मिल रहा है ना, एक तो उसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट उसकी बिल्ड क्वालिटी ज्यादा बढ़िया होती है नॉर्मल लैपटॉप के कंपैरिजन में, एंड उसके अंदर जो हमें एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं ना वो भी ज्यादा अच्छे होते हैं, लाइक 9 घंटे तक का बैटरी बैकअप। प्रोसेसर जैसा मर्जी है, ईवो सर्टिफिकेशन मिल रही है आपको 9 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। जैसे इसके अंदर हमें 12500H के साथ भी 9 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसकी सर्टिफिकेशन के साथ। उसके बाद वाईफाई और ब्लूटूथ इन दोनों का लेटेस्ट वर्जन मिलेगा, यानी कि वायरलेस कनेक्टिविटी के अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया होता है इन सभी लैपटॉप्स के अंदर, एंड इसका जो बूटिंग टाइम है ना दैट इज लेस देन 10 सेकंड्स, तो ये चीज भी कमाल की है। स्लीप से तो सिर्फ 1 सेकंड के अंदर ही ऑन हो जाती है, एंड फास्ट चार्जिंग की भी सपोर्ट मिल जाती है। 30 मिनट चार्ज करने पे 4 घंटे तक ये लैपटॉप इजीली चल जाती हैं। तो अगर मैं ZenBook X14 एंड S15 OLED को कंपेयर करूँ ना, तो मेरे अकॉर्डिंग ASUS का जो VivoBook S15 OLED लैपटॉप है ना वो ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। लेकिन एक्चुअल में ना दोनों लैपटॉप की परफॉर्मेंस के अंदर आपको इतना फर्क नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि सेम प्रोसेसर रैम एंड स्टोरेज दे रखी है इसके अंदर हमें। अब बात करते हैं इसी बजट के अंदर मिलने वाले ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप की, गेमिंग लैपटॉप की, ASUS TUF Gaming F15। इसका जो प्राइस है ना वो देखो फ्लक्चुएट होता रहता है, 69,000 से लेके 73,000 तक के बीच में इसका प्राइस वेरी करता है, एंड बहुत ही बढ़िया बिल्ड क्वालिटी वाला लैपटॉप है। RGB कीबोर्ड दे रखा है इसके अंदर, एंड इसके अंदर जो हमें ग्राफिक कार्ड मिल जाता है ना वो मिल जाता है RTX 3050 Ti, जो कि ज्यादा अच्छा ग्राफिक कार्ड है RTX 3050 से। i5 का प्रोसेसर है 11/8 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला, 16GB की रैम एक्सपेंडेबल, 32GB तक 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंच की डिस्प्ले मिल जाएगी, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ। ग्राफिक कार्ड देखिए तो RTX 3050 Ti ग्राफिक कार्ड दिया गया, TGP 75 वॉट्स है डायनामिक बूस्ट के साथ 4GB का। जैसी मर्जी आपने गेमिंग करनी है ना वो सब कुछ आपको एकदम स्मूथ परफॉर्मेंस इसके ऊपर मिल जाती है, कोई डाउट ही नहीं है। एंड इस बजट के अंदर आने वाले बाकी सभी लैपटॉप के कंपैरिजन में ना सबसे बढ़िया ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप ये वाला है। 90 वॉट की बैटरी के साथ ही 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। पोर्ट्स इसके अंदर देखो सारी मिल जाती हैं, डिटेल में चेक करें तो 3 USB 3.2 Gen 1 टाइप A, एक थंडरबोल्ट 4 पोर्ट दे रखी है जो कि डिस्प्ले पोर्ट को भी सपोर्ट करती है, HDMI 2.0, ईथरनेट एंड साथ में 3.5mm जैक, सारी पोर्ट्स दे रखी हैं ओवरऑल। देखो ये तो बात हुई 70,000 वाले लैपटॉप्स की। अब बात करते हैं 70,000 से लेके 80,000 के अंदर मिलने वाले लैपटॉप्स। सबसे पहला प्रोफेशनल लैपटॉप रहेगा ASUS का VivoBook S15 OLED, 78,000 रुपीज करंट प्राइस है। बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया इसकी, मेटालिक लिड के साथ ही प्रीमियम प्लास्टिक यूज किया गया है। प्लास्टिक की बॉडी है बट काफी हाई क्वालिटी का प्लास्टिक है, ड्यूरेबल लैपटॉप है ये। उसके बाद फिंगरप्रिंट सेंसर, प्राइवेसी शटर कैमरा एंड बैकलिट कीबोर्ड, ये तीनों चीजें मिल जाती हैं। ईवो की सर्टिफिकेशन के साथ i7 का 12700H प्रोसेसर दिया गया, 14 कोर 20 थ्रेड्स वाला। देखो यहाँ पे भी वही सेम टर्म यूज होगी ना ईवो वाली, मतलब कि जितने भी एडिशनल फीचर्स हमें पहले वाले ईवो लैपटॉप के अंदर मिल रहे थे ना वो सेम हमें इसके अंदर भी मिल जाते हैं, एंड हर एक लैपटॉप के अंदर मिल जाते हैं जो कि सर्टिफाइड है। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी प्रोसेसर चेक किए ना सबसे तगड़े वाला प्रोसेसर ये है। 16GB की रैम एक्सपेंडेबल, 24GB तक 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की फुल एचडी OLED डिस्प्ले, 600 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 0.2 मिलीसेकंड रिस्पांस टाइम, 100% DCI-P3, HDR ट्रू ब्लैक मिल जाएगा 600। देखो भाई सेम चीज है कि OLED डिस्प्ले मिल रही है, नेक्स्ट लेवल डिस्प्ले एक्सपीरियंस रहेगा आपका इसके थ्रू। इंटेल के RS ग्राफिक्स MS ऑफिस 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में 9 घंटे तक का बैटरी बैकअप है। एंड यहाँ पे एक चीज का कंफ्यूजन रहता है कि देखो इसी बजट के अंदर ना आपको 13500H प्रोसेसर मिल जाएगा जो कि लेटेस्ट 13 जनरेशन का है। दोनों का कंपैरिजन आपके सामने है, वीडियो को पॉज करके इन दोनों को चेक कर लो। ये जो है ना i7 का 12 जनरेशन 12700H, इसकी परफॉर्मेंस आपको ज्यादा बढ़िया मिल जाती है 13 जनरेशन के 13500H से। तो ज्यादातर ना इस चीज के अंदर कंफ्यूजन रहती है कि i5 वाला 13 जनरेशन बाय करूं या फिर i7 का 12 जनरेशन। तो एक्चुअल में इन दोनों के कंपैरिजन में तो आपको 12700H वाला बाय करना चाहिए, i7 वाला। ठीक है, अब बात करते हैं गेमिंग लैपटॉप की, ASUS TUF Gaming F15 लैपटॉप। ये आपके लिए मेरी तरफ से रहेगा बोनस लैपटॉप। अगर आपका बजट 95,000 तक है ना तो ये लैपटॉप आपके लिए दी बेस्ट रहेगा गेमिंग के सिनेरियो में। अब इसके ना प्राइस को समझते हैं पहले। इसका जो हाईएस्ट सेलिंग प्राइस रहना वो रहा है 1,10,000 के करीब, एंड करंटली इसका प्राइस चल रहा है 95,000 रुपीज। एंड 95,000 के अकॉर्डिंग ना टोटली वर्थ इट लैपटॉप है, क्योंकि इसके अंदर जो हमें प्रोसेसर दिया गया ना वो बिल्कुल सेम दिया गया जो इससे पहले वाले लैपटॉप के अंदर था, i7 का 12700H। एंड उसके बाद जो हमें इसके अंदर ग्राफिक कार्ड मिल जाता है वो देखो RTX 4060 ग्राफिक कार्ड दिया गया 8GB का, एंड वो भी 140 वॉट्स TGB वाला मक स्विच के साथ में। मतलब कि यार सिंपल चीज है कि इस बजट के अंदर
अंदर मिलने वाला ना सबसे तगड़ा लैपटॉप ये वाला है। गेमिंग करो, ग्राफिक्स का काम करो, एडिटिंग करना चाहते हो, जो मर्जी करो आप, वो सब कुछ ये लैपटॉप आपका इजीली हैंडल कर लेगा। एंड दूसरी चीज है कि सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने, वीडियो पॉज करके ना इसके स्कोर्स को चेक करो, एकदम नेक्स्ट लेवल गेमिंग परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी बैकलिट कीबोर्ड दिया गया इसके अंदर भी, 8GB वाला, 16GB की रैम है, 32GB तक एक्सपेंडेबल, 512GB की Gen 4 SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। डिस्प्ले गेमिंग डिस्प्ले की 15.6 इंचेस की 100% sRGB के साथ फुल HD IPS लेवल, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ में। तो डिस्प्ले देखो 1 लाख वाला लैपटॉप है, डिस्प्ले आपको बढ़िया मिल रही है इसके अंदर, नो डाउट। रैपिड फास्ट चार्जिंग के लैपटॉप सपोर्ट करता है, 240 वॉट का अडेप्टर दिया गया 90 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ, फ्रॉम 0 to 50% बैटरी 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है। एंड सारी नेसेसरी पोर्ट्स हमने इसके अंदर दे रखी है। तो अगर आपका बजट 90,000 से लेके 1 लाख तक के बीच में है ना, एंड गेमिंग लैपटॉप आपने बाय करना है, ये आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा। देखो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, एकदम सिंपल चीज है। 40,000 से लेके 80,000 तक के सबसे बढ़िया लैपटॉप मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिए हैं। एंड एक्चुअल में ना यही वो ऑप्शंस हैं जो कि इस बजट के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया रहेंगे आपके लिए। प्रोसेसर सबसे बढ़िया मिल रहा है सभी के अंदर, रैम एंड स्टोरेज आपको एक्सपेंडेबल मिल रही है, एंड डिस्प्ले भी एकदम कमाल की है। आपको इनमें से जो भी बढ़िया लगता है जस्ट गो विद दैट ऑप्शन अपने बजट के अकॉर्डिंग। सभी के बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।